हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी जैसे द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात समीकरण में हम लोग उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हाँ और जैसे मान लीजिए कि जब मूल का जो कभी कभी क्या होता है, द्विघात समीकरण का हम लोग का मूल बताने के लिए देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x+20। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखिए बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर क्या है, ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ये क्या है, तो यक्स गुणे यक्स है। क्या है, यक्स गुणे यक्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए 9x है। ठीक है, 9x है। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9 और गुणे यहाँ पे x लिखा है। क्या लिखा है, 9 गुणे x लिखा है। ठीक है, आया समझ में, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक्स का लिखा है, कभी कभी यहाँ पे 5 लिख देगा, 6 लिख देगा, 7 लिख देगा, कुछ भी संख्या दे सकता है। ठीक है, कुछ भी संख्या दे सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या अभी क्या दिया, फिलहाल में कोई संख्या नहीं दिया। क्या दिया, कोई संख्या नहीं दिया है। अब जब कोई संख्या नहीं दिया तो क्या होता है कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, और कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो एक है। ठीक है, यहाँ पे एक है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक का हम लोग इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, एक का हम लोग गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 20 से कम 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। क्या हो गया 20। ठीक, 20 हो गया। अब इसे फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका हम लोग खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम लोग इसका खंड बनाएंगे। ठीक है, अब खंड फ्रेंड्स हम लोग इसका ऐसा बनाएंगे। ठीक है, कि गुणा करने पे क्या है, हम लोग को 20 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, गुणा करने पर 20 आना चाहिए। देखिए देखिए जो लास्ट में दिया है, ठीक है, इसका हम लोग गुणा करेंगे 20 में। ठीक है, जितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका गुणा करने पे कोई ऐसा पेयर बनाएंगे कि गुणा करने पे क्या हम लोग को 20 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, हम लोग का 9x आना चाहिए। कितना चाहिए, तो 9x हम लोग का आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 20 का हम लोग गुणनखंड कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हो सकता है हम लोग का 2 गुणे 10 कर दें, तब भी हो जाएगा। 2 पचे मतलब 10 गुना के 20। ठीक है, अब देखिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का 9 आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, यदि 10 में लोग 2 जोड़ेंगे तभी हम लोग का 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फाल्ट हो गया, जिसको हम लोग छोड़ देंगे। अब क्या बन सकता है, तो हम लोग फिर करेंगे 4 और गुणे 5 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया। देखिए इसको हम लोग हटाएंगे, 4 में से 5 जाएगा तो हम लोग -1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, यहाँ पे 9 दिया है, लेकिन 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हम लोग का 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बना यहाँ पे, तो 4 गुणे 5 बन रहा है। ठीक है, देखिए अब 4 गुणे 5 बने तो हम लोग 4 गुणे 5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 9 क्या लिखेंगे हम लोग, तो 4 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 4 + 5 यानी कि 4 + 5। ठीक है, और क्या देगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस 20। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए अब पे देखिए 4 और 5 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9x हो जाएगा, कोई मान कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और प्लस, अब इसका इसको गुणा कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा 4x, और ये क्या जाएगा, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये से गुणा करें तो इसके 4 में तो 4x हो गया। अब इसका इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तुम लोग का 20 है। आया समझ में। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 का कॉमन कर लेंगे। जैसे देखिए इसको ले लेंगे एक तरफ से और इसको ले लेंगे एक तरफ, हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो हम लोग x को बाहर ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 2 x है। ठीक है, क्या है, 2 x है, तो 1 x को हम लोग को बाहर निकाल दिए, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग एक हम लोग x यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 x है, इसको हम बाहर निकाल के क्या बचा हम लोग को, 4 बचा, तो प्लस का क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 4 लिख लिए। हो गया, आ गया समझ में। अब देखिए अब इन दोनों में देखेंगे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, लिखिए देखिए यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी 5 है। क्यों, क्योंकि 5 और क्या होता है 20 होता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग को 5 गुणे 4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉमन करते हैं 5 को, तो +5। ठीक है, ये +5 लेंगे यहाँ पे कॉमन। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे x बच रहा है। ठीक है, अब +5 चौके 20, 5 से भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा, 5 चौके 20। हो गया।
अब देखिए जो इस क्वेश्चन में बचेगा वही इस वाले क्वेश्चन में भी बचेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों के एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे x+4 इसको मिला के एक क्वेश्चन में, और जो ये वाला मिल रहा है ठीक है क्या करें, इसको हम लोग ये क्वेश्चन में लिख लेंगे, यानी कि x+5। ठीक है, अभी क्या जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला का गुणनखंड आ गया, क्या जाएगा तो गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, कभी पूछ देता है कि x का मान बताइए, क्या बताइए, x का मान बताइए। तो जब x का मान बताने के लिए बोल देगा तो एक एक को हम लोग ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x+4 है ना, देखिए यहाँ देखते हैं x+4 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x+4 बराबर 0। ठीक है, अब बोला कि x का बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ क्या है तो +4 है, जैसे क्या हम लोग का -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4। ठीक है, अब ऐसे ले लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या x+5, तो यहाँ पे x+5 बराबर क्या है 0। अब x बराबर क्या जाएगा तो -5। ठीक है, यानी कि x का मान क्या जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर -4। ठीक, और क्या जाएगा हम लोग का तो -5 हम लोग का x का मान आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे लगाएंगे, आ गया समझ में। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि x² - 3x -10 है। ठीक है, इसका बोला है गुणनखंड कीजिए, क्या करिए तो गुणनखंड कीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, अब देखिए अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, क्या यहाँ पे तो 1 है। अब क्या करेंगे, एक काम गुणा करेंगे 10 में, क्या जाएगा हम लोग का तो 10 से कम 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम गुणा करेंगे 10 में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे 10 हो गया। अब 10 देखिए 10। ठीक है, अब 10 यहाँ तो बन गया। ठीक है, लेकिन 10 का क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको गुणा करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन देखिए इसका ऐसा पेयर बनाएंगे गुणा करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन क्या हो जाए जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए तो हम लोग का 3 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका पेयर हम लोग बनाते हैं। देखिए अब क्या जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 5, यदि 2 गुणे 5 को करेंगे तो 2 5 10 आ गया। अब देखिए 2 में से यदि हम लोग 5 घटाते हैं तो क्या हम लोग का 3 आएगा, तो आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे पेयर हम लोग का यही लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो x² माइनस अब देखिएगा क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे 5 में से हम क्या 2 घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा, और यहाँ पे x -10 आया समझ में। 5 में से यदि हम लोग 2 घटाएंगे क्या हम लोग तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, और यहाँ पे x होता है x और -10। ठीक है, अब देखिए अब गुणा करते हैं तो x² माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या प्लस है, माइनस प्लस बराबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे x से गुणा होता है क्या यहाँ पे तो 5x। ठीक है, और माइनस का माइनस गुणा करेंगे क्या हम लोग का प्लस हो जाएगा। ठीक है, +2 और यहाँ पे x। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 10 आया। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शोध कर लेते हैं, यदि यहाँ पे क्या यहाँ पे x² तो यहाँ पे x²। ठीक है, माइनस हो तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यदि 5x में से 2x घटाएंगे तो क्या हम लोग का 3x आ जाएगा। ठीक है, -10 मान में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 का पेयर ले लेंगे, क्या 2 का हम लोग पेयर ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्या है तो x है। ठीक है, यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो हम लोग एक x को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 x बच गया, क्या बचा 1 x हम लोग का निकाल लिए। ठीक है, 1 x बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस, अब क्या है यहाँ पे 5 को ले लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x हम लोग का नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 10 क्या 2 से कटेगा 10 तो कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे तो +2 हो गया। अब देखिए अब जो 2 जब बाहर निकलते यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे x बच गया, क्या बचा यहाँ पे x, हम माइनस अब 2 से भाग देंगे, इसमें कितना बच जाएगा तो 5 बार, कितना बचाएगा 5 बार। अब देखिए जो इसमें बचा है उसको वही इसमें भी बचा है, तो इन दोनों को मिला के लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का तो x -5 और इसको मिला क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे, यानी कि x और +2 आज समझिए। ये क्या हम लोग का तो इससे इसका ये गुणनखंड हो जाएगा, क्या जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन बता दिया कि ये आप लोग ट्रिक जो है, ट्रिक नहीं है इधर से मेथड है, गुणनखंड करने का मेथड है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसको फार्मूला के बेस पर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 25x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो 25x² -16। ठीक है, अब बोल रहा है इसको कि इसका गुणनखंड हम लोग को बताना है। ठीक है, गुणनखंड बताना है। ठीक है, बता दें फ्रेंड्स गुणनखंड आना तो चाहिए। ठीक है, गुणनखंड आना निकालना तो आना चाहिए,
लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग को देखिए अलजेब्रा की फार्मूला को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इसमें हम लोग का फार्मूला लगेगा, ठीक है, और फार्मूला से हम लोग आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ 25 है, अब देखिए 25 है तो 25 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, जो 5 का वर्ग है, किसका है, तो 5 का वर्ग है, ठीक है। अब जो 16 है, 16 किसका वर्ग है, यहाँ पे 16 किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, किसका है, तो 4 का वर्ग है, ठीक है, इसका तो 4 का वर्ग है। अब फ्रेंड्स बता दें यदि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वर्ग वर्ग तो आप लोग को याद होना चाहिए, उसका 20 तक, कितना तो याद होना चाहिए, तो 20 तक आप लोग को वर्ग तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं किसी दिन बता दूंगा कि हम वर्ग को कैसे निकालते हैं, यदि आप लोग को याद नहीं है तो ट्रिक्स हम लोग कैसे निकाल लेंगे, वो आप लोग एक दिन आप लोग को याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ 25 से क्या होता है, 5 होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 16 का लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर, क्या है 4 का स्क्वायर, हो गया। इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब दोनों को मिलाकर हम लोग एक ले सकते हैं, जैसे में यहाँ पे यदि हम लोग इसको कर लें 5x का होल स्क्वायर, हो गया, और यहाँ पे क्या है -4 का स्क्वायर, हो गया। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लेते इसको मान लेते हम लोग ए, इसको मान लेते हम लोग बी, ठीक है। तो यहाँ के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताएंगे कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है हम लोग का कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। वैसे ही देखिए ये क्या बन जाएगा हम लोग का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एक जगह पर क्या है 5x, बी की जगह पर क्या है तो हम लोग का 4 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम लोग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि 5x, ठीक है, 5x यहाँ पे +4, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे, यानी कि 5 यहाँ पे क्या है 5x, ठीक है, 5x माइनस 4, ठीक है। आगे समझ में, आगे समझ में, और हम लोग क्या हम लोग का गुणनखंड इसका बन गया, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग जो 3 क्वेश्चन बताया, तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मैंने एक बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाया, ठीक है। तो इसी पे फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा मेहनत देके आप लोग वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स सपोर्ट करिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है, कि अभी मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और सपोर्ट करिए कि लमसम 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर तो हो ही जाए, ठीक है। और मन से करिएगा, हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हाँ वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तो वंदे मातरम फ्रेंड्स, बाय बाय।